हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश बेसिक वर्ड्स। सबसे पहले तो आप सबको मैं हैप्पी होली विश करना चाहती हूँ। तो आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। आप सभी लोग होली खेलिएगा, लेकिन अपने फेस को और जो मिलावट वाले कलर्स है उससे ज़रूर बचा के रखिएगा अपने आप को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने आज के कुछ वर्ड्स मीनिंग पर। तो आज का पहला हमारा जो वर्ड मीनिंग है वो है फ्रैंकली। फ्रैंकली का मतलब यही होता है सिंपली खुलकर। अगर हमें कोई किसी से बात कहनी है, ठीक है, अगर वो हम किसी को बोलते हैं तो सामने वाला पर्सन को अगर लगता है कि ऐसे हम कुछ छुपा रहे हैं या हेजिटेट कर रहे हैं, तो हेजिटेट ना करके किसी चीज़ को खुल के बोल देना, उसी को हम बोलते हैं फ्रैंकली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्चुअली। एक्चुअली सिंपली हम पॉज के सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी को इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, और बीच में कुछ स्पेस लेना, तो उसके तौर पर नॉर्मली हम बोल सकते हैं एक्चुअली ये हुआ था मेरे साथ, एक्चुअली ये हुआ था। तो सिंपल इसका मतलब हो गया दरअसल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है लेज़र। लेज़र का मतलब होता है खाली बैठना या फुर्सत में रहना। कहते नहीं आजकल लेज़र टाइम में मैं यही सब कर लेती हूँ, ये काम कर लेती हूँ। आई एम डूइंग दिस इन लेज़र टाइम। आई एम डूइंग दिस वर्क इन माई लेज़र टाइम। मैं अपने खाली समय में ये काम करती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा अफेक्शन। अफेक्शन का हो गया मोह या लगाव। जैसे हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, तो उसमें सभी के साथ रहते हो तो एक हमारा अफेक्शन बन जाता है उनसे। अगर हम कहीं बाहर दूर जाते हैं जॉब के पर्पज़ से या फिर किसी और पर्पज़ से, तो होता है कि कुछ दिन हमारा मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सबके साथ रहते हैं, मिलजुल के हंसना, हर एक काम लोग मिलजुल के करते हैं। लेकिन जब वही अकेले चले जाते हैं तो मन नहीं लगता है। तो उसी को बोलते हैं, एक अफेक्शन रहता है हमारे अंदर, जो कुछ दिनों के लिए अगर साथ में नहीं होता है तो लगता है कि हाँ कोई तो नहीं है। वो अफेक्शन है हमारा फैमिली के प्रति। नेक्स्ट हो गया हमारा बाय द वे। बाय द वे तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। सिंपली हम किसी को बोल देते हैं और क्या कर रहे हो, बाय द वे कर क्या रहे हो तुम आजकल, वैसे आजकल कर क्या रहे हो, ऐसे हम बोल देते हैं ना नॉर्मली। तो ये चीज़ हो गई हमारा। चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है गेट लॉस्ट। जब हम गुस्से में आते हैं तो किसी को भी बोल देते हैं गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ मेरे सामने, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, ऐसा बोल देते हैं ना गुस्से में अक्सर। तो गेट लॉस्ट का मतलब है दफ़ा हो जाओ या चले जाओ यहाँ से। वाई नॉट। वाई नॉट हम यूज़ करते हैं। वाई नॉट का मतलब सिंपली है क्यों नहीं। जैसे अगर हमें कहीं जाना हो बाहर घूमने, कोई भी बोलता है चलो यार चलते हैं घूमने, तो हम सामने से बोल सकते हैं ना वाई नॉट, क्यों नहीं, ज़रूर चलेंगे घूमने। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा लुक डाउन। लुक डाउन का मतलब होता है नीचे देखना, या इसकी जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं लुक डाउनवर्ड, नीचे की तरफ देखो, या लुक डाउनवर्ड के लिए हम नीचे देखो बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इट्स इनफ। इनफ का मतलब हो गया काफ़ी है या बहुत ज़्यादा है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, कोई हमें दिए जा रहा है खाना, तो हम बोल देते हैं ना इट्स इनफ, आई एम फुल, मेरा हो गया, बहुत ज़्यादा है या फिर मेरे लिए काफ़ी है उतना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है रिवर्ट। रिवर्ट वर्ड सिंपली हम जैसे मेल वगैरह अगर चलाते हैं, जैसे आउटलुक मेल है, ये अगर हम चलाते हैं तो इसके केस में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कोई मेल डाला किसी को, किसी की तरफ से हमें मेल आया, हमने उसका रिप्लाई नहीं किया, तो सिंपली जो रिप्लाई वर्ड होता है उसी के केस में हम रिवर्ट यूज़ करते हैं।
रिवर्ट का मतलब होता है जवाब देना। किसी ने हमें कोई मैसेज किया, उसका हमें रिप्लाई करना। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, उसमें है पहला वर्ड पनी। पनी का मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर। कमज़ोर के लिए हम कई सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिक्कल यूज़ कर सकते हैं, कमज़ोर के लिए वीक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा वर्ड है जो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, मतलब डेली यूज़ लैंग्वेज में। ठीक है, तो पनी का सिंपली मतलब होता है कमज़ोर होना। जैसे हम बोल सकते हैं यू आर वेरी पनी, तुम बहुत ही कमज़ोर हो। डॉस, डॉस का मतलब होता है चारपाई। जो गांव वगैरह में खाट बिछी रहती है तो उसी को हम बोलते हैं चारपाई, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉस। नेक्स्ट हमारा है मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बड़ा। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और कहते हैं नहीं ये बहुत ही मैसिव लेवल पे हम इसको करेंगे, बड़े लेवल पे, तो इसको हम बोल सकते हैं मैसिव। फेयरवेल तो दोस्तों सबको ही पता होगा। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। जैसे हम 10th 12th क्लास में रहते हैं, सबकी विदाई होती है, तो हम बोलते हैं ना फेयरवेल प्रोग्राम है हमारे स्कूल में या कॉलेज में। तो वही हो गया सिंपली फेयरवेल मतलब विदाई। प्रोसेसन, प्रोसेसन का मतलब होता है बारात। दोस्तों आप सभी लोग प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर हमें प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से हम अगर किसी के सामने कुछ बोलते हैं तो हेजिटेशन होती है, क्योंकि हम बोल नहीं पाते हैं। तो जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो धीरे धीरे आप चीज़ें बोल पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो प्रोसेसन का मतलब होता है बारात। बारात तो सभी को पता होगा, तो सिंपल चीज़ है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारा वर्ड शट अप। शट अप का मतलब होता है चुप रहो। अगर हमें गुस्सा आ जाता है तो हम किसी को भी बोल देते हैं चुप रहो, चले जाओ यहाँ से, शट अप, ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों। तो बस वही है शट अप, चुप रहो। और वैसे भी जब गुस्सा इंसान होता है तो उसकी इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, पता नहीं कैसे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की इंग्लिश अच्छी होती है या नहीं होती है अगर आप गुस्से में होते हो तो आपका ये हो गया शट अप। नेक्स्ट हमारा डर्टी या इट्स डर्टी। हम बोलते हैं ना अरे यार कैसे कपड़े पहन रखे हो, अरे यार ये क्या है, ये तो बहुत डर्टी, इट्स वेरी डर्टी। तो यह बहुत गंदा है या गंदा है बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा शाउट। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। अब हम कोई काम कर रहे हैं अच्छे से अपना, या हो सकता है सामने को लग रहा हो हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर चिल्ला देता है ये कैसे कर रहे हो तुम, तो हम बोलते हैं ना चिल्लाओ नहीं। तो चिल्लाने का मतलब ये हो गया सिंपली शाउट करना। डोंट शाउट ऑन मी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चिल्लाना। नेक्स्ट है हमारा नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब होता है बुरा मत मानना। अगर हमने किसी को कोई बात बोल दी तो हम बोल देते हैं ना यार बुरा मत मानना प्लीज़। ठीक है, तो बोल देते हैं नेवर माइंड यार प्लीज़ प्लीज़। नेवर माइंड का मतलब है बुरा मत मानना। ठीक है दोस्तों, आज की स्लाइड्स में हमारे इतने ही थे वर्ड मीनिंग। और आप लोग से एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोग डेली बेसिस पे ज़्यादा नहीं 7 से 10 मिनट अगर आप लोग देते हो इंग्लिश वो कैब को, तो आप अगर आप जीरो लेवल पे भी आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो। अगर सामने वाला बंदा आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो अगर आपको सारी वोकैब्स पता होंगी, मीनिंग्स पता होंगी, तो आप इजीली उसकी जवाब बातों का रिप्लाई दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, और बात कर पाओगे फ्लुएंटली बिना किसी हेजिटेशन के। तो आप लोग बस ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो नई नई वर्ड्स मीनिंग्स आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टाइम आपके लिए इसे भी अच्छी वर्ड मीनिंग लेकर आया जाएगा। और आपको लास्ट में फिर से बोलना चाहूँगी कि आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली एंड सेफ होली। थैंक यू दोस्तों।